नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाड़ा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का जो एरिया है, ये अभी पूरा BS6 की गाड़ी यहाँ पे आज दिखेगा आपको। ये स्प्लेंडर है। आज हमारे ये स्टूडेंट है, इनको 3 महीना आज कंप्लीट हुआ है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसके ऊपर, BS6 के ऊपर। तो पहला हमने स्प्लेंडर अभी खोल रहे बच्चे, तो ये खोलेंगे और हम एक एक वायर उनको सिखा देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास BS6 के लिए जो हमने 8 दिनों का जो ट्रेनिंग जो कोर्स अलाउंस किया है, तो उसके लिए जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो उनको सिखाने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो हीरो में HF डिलक्स है, हीरो में स्प्लेंडर है, होंडा में एक्टिवा है, हीरो में सुपर स्प्लेंडर है, बजाज में पल्सर है, TVS में राइडर है, हीरो में एक्सट्रीम है, हीरो में SP शाइन है। देखिए यहाँ पे शाइन है, यहाँ पे शाइन है, क्योंकि शाइन को ही ज़्यादातर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। ये SP शाइन है, तो ये SP शाइन हमारे पास 2 है, CB शाइन 1 है। यानी कि शाइन में ज़्यादातर दिक्कत आती है, उसके लिए हमने करीबन 3 मॉडल हमारे पास शाइन का है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट आए उनको पूरा ये डाउट क्लियर होना है। क्योंकि ज़्यादातर बिकने वाला गाड़ी स्प्लेंडर और शाइन ही मार्केट में, तो हमने हमारे पास कम से कम शाइन में 3 गाड़ी है, स्प्लेंडर में 2 गाड़ी है। अगर हीरो में देखेंगे तो सुपर स्प्लेंडर है, यहाँ पे ग्लैमर है, यानी कि मल्टीपल एक्सट्रीम है। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ा किया हुआ है। तो इधर से हम आते, इनको एक एक वायर सिखाते। इसका वायरिंग भी हमारे पास है, एक एक वायर सिखाते, सेंसर सिखाते, एक्चुएटर सिखाते। तो कौन से लेवल में सिखाते, चलो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा जो 8 दिनों का ट्रेनिंग सेशन होता है, यानी कि BS6 के ये स्टूडेंट है, ये लोग BS6 का ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास आए थे। आज अपना चौथा दिन है, 3 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 दिनों में हमने स्प्लेंडर 2 स्प्लेंडर का काम किया, उसके ऊपर शाइन एक्टिवा वो देखा है, और आज हम TVS के ऊपर जा रहे हैं। तो TVS 2 दिन में ख़त्म करेंगे, फिर हम दूसरे गाड़ी पे चले जाएंगे। यानी कि पहला हीरो का अभी नॉलेज आपको आ गया है, हर एक की टेक्नोलॉजी सेम ही है, उसका आ गया। फिर वो जैसे हम चले गए एक्टिवा शाइन, ACG स्टार्टर क्या होता है, वो किस तरह काम करवाता है, वो भी दिखा दिया। आज हम TVS पे चले गए, तो TVS का आज पूरा का पूरा नॉलेज देंगे। TVS में देखिए, ये गाड़ी में स्टॉपर मोटर आती है, तो स्टॉपर मोटर इसका भी खुला है। तो कुछ हमारे पास ये देखिए, ये स्टॉपर मोटर है, ये और ये इसमें अंतर है। तो ये किस तरह काम करती है, दोनों का तो मकसद एक ही है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है चलने का। तो ये देखिए, हमने पूरा गैजेट बनाया, एक एक पॉइंट यहाँ पे सिखाया जाता है। क्योंकि हमें अगर बेसिक समझाना है तो डीप में ही समझाते। आज हमारे स्टूडेंट से भी बात करेंगे। ये देखिए, पूरा का पूरा डिवाइस हमने तैयार किया है। यही लेवल से हम सिखाते। थ्रोटल बॉडी हाथ में है, तो थ्रोटल बॉडी ये आपका स्टॉपर मोटर किस तरह काम करता है, ईयर किस तरह ज़्यादा जाता है। तो अगर हमें उसको सेट करना है, तो ये देखिए, इसकी सेटिंग भी किस तरह हमारे पास भी मिलती है, ये दिखाते, ताकि पूरा का पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। ये लेवल में हम सिखाते। तो दोस्तों, आपने देखा जो हमारी BS6 की जो अनाउंसमेंट की थी 8 दिनों के कोर्स के बारे में, तो ये बैच आ चुकी है। तो अब अगला जो बैच होगा वो 11 अप्रैल से शुरुआत होगी उसकी। तो अगर आपको भी BS6 के लिए 8 दिन देते हमें, तो आपको भी हम जीरो से लेके हीरो बना देंगे, और एकदम डीपली नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं कि ये गाड़ी देखेंगे तो कितना गाड़ी हमने यहाँ पे लाके खड़ा किया। दोस्तों, गाड़ी के साथ वायरिंग भी, एक एक वायर हम यहाँ पे सिखाते, समझाते। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और एडमिशन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, तो दोस्तों ये जो बैच है हमारा, ये 4th मंथ वाला है, यानी कि चौथा महीना इनको शुरुआत हो गई है। इनको आके करीबन 3 महीना हो चुका है। अभी हम जैसे तीसरा महीना होता है, चौथे महीने में जैसी शुरुआत होती है, तो अभी हम क्या करवाते हैं, उनको BS6 के सिखाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो अभी ये स्प्लेंडर का वायरिंग है, वहाँ पे स्प्लेंडर का वायरिंग भी, स्प्लेंडर हैशटैग मॉडल का है। तो हम पहले स्प्लेंडर का वायरिंग सिखाते, क्योंकि स्प्लेंडर में अनगिनत सेंसर होते हैं, सारे के सारे सेंसर वहाँ पे। तो चलो किस तरह हम सिखाते, तो आप भी देखिए, शॉर्टकट में आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होगा। अभी पहला तो क्लास हो चुका है, BS3, BS4 और BS6 में हमने कदम किस तरह रखवाए और इंजेक्टर किस तरह आए, वो तो मालूम है आपको बराबर।
तो वापस हम रिपीट करवाते। यहाँ पे ये थ्रोटल बॉडी है, ये आर यूनिट है, यहाँ पे पर्ज वाले ये चारकोल कैनिस्टर है, ये आर यूनिट, ये थ्रोटल बॉडी। यहाँ पे एक्सीलेटर देने के बाद अंदर का जो बटरफ्लाई है वो खुलता है। अगर इस तरफ हम लेफ्ट साइड में देखते तो ये 3-1 सेंसर है, इसमें टीपी सेंसर, मैप सेंसर, IIT सेंसर यानी कि सेंसर किट है। इसमें टोटल 5 वायर है, तो ये टीपी सेंसर, मैप सेंसर, IIT सेंसर। और इसके ऊपर देखेंगे तो हम IAC वॉल, और यहाँ पे देखेंगे तो एक स्क्रू दिख रहा है बराबर। ये अगर हम टाइट करवाते हैं तो इंजन को एयर कम मिलता है, ऑटोमेटिक RPM कम होता है। जैसे हम इसको लूज़ करवाते, ऊपर लेते यानी कि लूज़ करवाते, तो हवा का फ्लो क्या होता है, इधर से अंदर ज़्यादा जाता है। ये कब काम करवाता है और कब काम दिखता है इसका, जैसे हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो वो टाइम पे RPM के लिए दिख के आता है। तो यहाँ पे इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर में 2 वायर है। यहाँ पे ST कॉइल है, ये ST कॉइल की प्राइमरी है और ये सेकेंडरी यानी कि प्लग वायर को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यहाँ पे बैक एंगल सेंसर, ये तो मालूम है आपको, अभी वीडियो चालू ही करके बता रहा हूँ मैं, नहीं क्या। तो बैक एंगल सेंसर ये 65 डिग्री पे जैसी गाड़ी झुकती है या गिरती है वो टाइम पे गिरेगा ये गाड़ी, वो टाइम पे आपका गाड़ी बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गई तो गाड़ी गिरने पे बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा चाक है। पहला गाड़ी होता है पेट्रोल वाला, तो जैसे गाड़ी गिरती थी पेट्रोल भी क्या होता था, निकल जाता था, तो टाइम पे पेट्रोल उठा नहीं पाता था और गाड़ी बंद गिरती थी। लेकिन ये गाड़ी में मोटर है, तो मोटर कौन सी भी कंडीशन में रहने तो वो पेट्रोल वो खींचेगा ही खींचेगा, और इसका ये दबाव वही देगा। इंजन कौन से भी एंगल में रहने तो, सीधा हो आड़ा हो, आपने देखा है सीधा भी इंजन चालू हो रहा है, आड़ा भी हो रहा है, यानी कि इंजन सीधा भी है, वर्टिकल ऐसे टाइप में इंजन है। तो इंजन है कौन से भी एंगल में वो सक्शन काम करेगा, कंप्रेसर है, पेट्रोल आ रहा है तो जलने का काम चालू होगा। तो उसके लिए बंद गिरना है, बंद होनी चाहिए, तो उसके लिए ये बैक एंगल सेंसर है, ये सारे के सारे सेंसर है, ये इसके अंदर ऑल इफेक्ट सेंसर के जैसा काम करवाता है। आपका गाड़ी है तो इसमें ये सादा मीटर है बराबर, तो ये मीटर डिजिटल नहीं है, तो इसके लिए ये चाक जैसे घुमाते तो इंजन में मेन शाफ्ट के 4थे नंबर गियर पे आपका क्या लगता है, VSS सेंसर। तो ये सेंसर है। चलो शुरुआत करते हैं। इंजन से एक कपलर बाहर निकल रहा है, ये देखिए, एक वाइट एक ग्रीन। वाइट है इसमें AC आ रहा है, ग्रीन ये हमारा ग्राउंड है। पिकअप कॉइल है लाइट ग्रीन, फिर रेड, ये हमारा न्यूट्रल। अभी पिकअप कॉइल क्या 2 है, एक का ग्राउंड आएगा और एक पल्स वापस रिटर्न जाएगा। कौन सा है, ब्लू पे येलो, ये हमारा पल्स लेके जाता था पहले गाड़ी में, इसमें भी पल्स है। ये वाइट पे येलो, ये ग्राउंड है। तो ये देखो यहाँ से जो भी वायर इंजन से निकलती है बराबर, इसमें कौन से वायर में करंट निकल रहा है, वाइट वायर में। ये वायर है, ये सबसे पहला करंट यानी कि ये कम निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। जो भी पार्ट है, चाहे बल्ब हो, इंजेक्टर हो, एक्चुएटर हो, जितने पार्ट है उसके हर एक की क्या है, कॉइल है, उसकी कैपेसिटी। उसको ज़्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, ख़राब होगा। तो इधर से कम और ज़्यादा करंट निकलेगा, और वो पहला किधर आएगा, RR में। यहाँ पे RR दिख रहा है, पहला RR आपने देखा था एक अलग ही और ये अलग ही दिख रहा है बराबर ना। तो बजाज में देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है ना, कैपेसिटर, एक वायर जा रहा है ब्लू पे येलो, ब्लू पे वाइट, AC करंट। फिर जैसे कौन सा हो रहा है, वाइट, वाइट के बाजू में वही वायर है, उधर एक कैपेसिटर लगा होता है। वो क्या करवाता है, AC करंट होल्ड करके अपने में स्टोर करवाता है। कैपेसिटर का काम है होल्ड करके, जैसे हम कोई एक्चुएटर यानी जैसे हम ऑन दबाते तो 12 वोल्ट देता है यानी कि बढ़ता है, ये इसी टाइप में यहाँ पे एक इसके अंदर ही कैपेसिटर है। तो अभी क्या करेंगे, हम 0 से ही जानेंगे। ये देखो एक वाइट कलर का वायर है, इसमें AC करंट आ रहा है। ये देखो ये वाइट कलर का वायर सीधा किधर चला जा रहा है, RR यूनिट में। RR यूनिट में टोटल कितना वायर है, 1 2 3 4 और 5। अभी यहाँ पे येलो कलर है, ये कौन सा है हमारा, लाइट के लिए। तो ये लाइट के लिए इधर से ये सीधा आपका स्विच में जाएगा, ये पार्किंग में जाएगा, और पार्किंग में देखो यहाँ पे ब्राउन है, यानी कि इधर से आएगा और बीच में से क्या होगा, जॉइंट होगा और ब्राउन कलर दिखेगा, क्योंकि इसको है क्या, राइट टू लेफ्ट या इधर वाला है। तो ये BS4 के जैसा ही सिस्टम है BS6 में। तो ये डायरेक्ट है यहाँ से येलो, अगर येलो और ये ब्राउन की कनेक्टिविटी हम मापते तो आपको मिल ही जाएगा। ये हो गया लाइट के लिए। अभी यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, तो ग्राउंड चाहिए, तो बचे कितना वायर, 2 वायर बराबर। अभी ये देखो हमें मालूम है कि RR की वायर किधर चली जाती है,
इग्निशन में। ये देखो यहाँ से वायर है, ये वायर सीधा किधर चला जा रहा है, इग्निशन में। इग्निशन में टोटल कितना वायर है, 4। दूसरा वायरिंग लेना था, ठीक है, दूसरा वायरिंग, ये वायरिंग, ये देखो ये आ गया आपका स्विच। अभी यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ। ये 4 वायर देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, 2 वायर पतला है और 2 वायर जाड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये वायर है, कौन सा है, रेड पे येलो। ये देखो इग्निशन में आ गए रेड पे येलो। जैसे हम इग्निशन स्विच चालू करेंगे तो ये रेड पे ब्लैक होगा, ये रेड पे ब्लैक है। ये देखो यहाँ से सीधा किधर आ रहा है, फ्यूज़ बॉक्स में, बराबर। लेकिन ये रेड पे येलो में हमें 12 वोल्ट मिल रहा है क्या, खाली डीसी मिल रहा है। ये इसमें दे रहा है लेकिन डीसी दे रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, बैटरी का 12 वोल्ट, और बैटरी भी क्या करवाना है, चार्ज करना है। तो ये पे यहाँ पे देखो जो रेड पे येलो वायर है, ये वायर है, एक आरआर से निकला, एक वायर यहाँ पे आ गया। यही वायर किधर गया, आपके इग्निशन में। जैसे हम यहाँ पे फ्यूज़ लगाते तो ये देखो ये कौन सा है, रेड कलर का वायर। ये रेड कलर का वायर है, देखो ये कहाँ से आया है, बैटरी से आ गया। ये देखो ये बैटरी से एक रेड कलर का वायर आ गया यहाँ पे। जैसे हम फ्यूज़ लगवाते तो बैटरी का 12 वोल्ट, ये देखो यहाँ से घूम के किस में गया, इग्निशन में, और ये आरआर तक आ गया आरआर तक। जैसे हम चाबी चालू करवाते तो ये 2 जाड़ वायर है, ये जाड़ है तो ये जाड़ में ही जाएगा, यानी कि रेड पे ब्लैक। ये रेड पे ब्लैक सीधा किधर आएगा, फ्यूज़ बॉक्स में आएगा। तो फ्यूज़ बॉक्स से ये क्या होगा, फ्यूज़ होके ब्लैक होगा। ये ब्लैक किधर जाएगा, हाँ ब्लैक। ये हमारा पहला गाड़ियों में क्या था, 12 वोल्ट कंपोनेंट। अभी ये देखिए फ्लैशर है, फ्लैशर चलाना है तो 12 वोल्ट चाहिए, तो ब्लैक वायर में आ गए 12 वोल्ट। ये फ्लैशर से देखो ये वायर में ग्रे वायर बदली हुआ है क्या, BS3 BS4 BS6 में भी ये वही है। ये आ गए हमारे लेफ्ट में, यह यहाँ पे 2 वायर वाला सॉकेट। ये देखो ये आ गया किधर, फ्लैशर से राइट वाले स्विच में, फ्लैशर में आ गया। जैसे हम ये दबाते तो ये ऑरेंज और स्काई ब्लू में चला जाता है। तो दोस्तों हमारे पास गाड़ी भी अवेलेबल है और क्या है, वायरिंग भी अवेलेबल है। तो आज तक आपने एक वायर सीखा है ना, हर गाड़ियों का कलर कोड के साथ आपको सब कुछ मालूम है ना। तो हमारे ये जो स्टूडेंट होते हैं इनको हम ये लेवल में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय बहुत ही अलग होने वाला है। क्योंकि उसके लिए हमें कैपेबल बनना है, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत करते, एक वायर से सिखाते। क्यों सिखाते, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही अलग होने वाला है। क्योंकि हमारा BS6 से आज ख़त्म हो चुका है, हमने BS8 में कदम रखा है। आज के तारीख में देखेंगे तो हज़ारों गाड़ी BS8 का मार्केट में चल रहा है, दिल्ली में BS8 का गाड़ी भाग रहा है। आने वाले थोड़ी दिनों में आपको अनाउंसमेंट भी होगी BS8 के बारे में। तो यानी कि हम बहुत ही आगे गए, तो हमारे मैकेनिक को भी आगे लेके जाना है। तो उसके लिए ये चीज़ों का बहुत ही नॉलेज की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमने 1 साल के ऊपर BS3 BS4 BS6 के ऊपर काम किया था, लेकिन हाल ही में हमने अनाउंसमेंट की थी कि हम BS6 का भी क्लास लेंगे 8 दिनों का। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ आने वाले जो लोग होते, कम से कम 25 लोग आए, तो 25 लोग में से हर एक का एक्सपीरियंस है ये 5 साल 6 साल के ऊपर ही है। यानी कि खुद का वर्कशॉप है, जो जिसका वर्कशॉप है उनको ही बुलाते, ज़्यादातर उनको ही हम पहला ये करवाते। क्योंकि हमें लगता था कि उनको जब थोड़ा सा नॉलेज होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखते कुछ भी नॉलेज नहीं। क्योंकि आपको आज तक 2-4 वायर ही मालूम होता है, इंडिकेटर का हो गया, लाइट का हो गया, फिर बाद में आरआर में कौन सा है, क्या काम करवाता है, कुछ नॉलेज नहीं। तो उसके लिए हम आपको ये क्यों सिखाते, ताकि इधर से जाने के बाद आपको दिक्कत ना हो। जो भी गाड़ी आती है उसके ऊपर आपको आसानी से। अभी यहाँ पे आपको वायरिंग है, वायरिंग सीखने के लिए अभी दिक्कत हो रहा है क्या? अगर कोई वायरिंग मिलता है तो आपको नॉलेज है, इंजन का वायर, आरआर का वायर, इग्निशन, वही वायर, बैटरी। तो ये थोड़ा सा किसका टर्न है, लेकिन प्रिंसिपल आपको पता है, आप तुरंत क्या करवाते, समझते जाते। तो इस तरह दोस्तों हम वायरिंग लेते, एक क्लास की शुरुआत करते, सिखाते। जीरो क्या होता है ये हमारे स्टूडेंट को मालूम है, और ये BS6 में ये बन जाते हैं हमारे पास हीरो। इसके बाद हम एक वायर यहाँ पे सिखाएंगे, IIT का कौन सा है, मैप का कौन सा है, वोल्टेज के बारे में। ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा करके मैंने वीडियो को ड्रॉप किया है। अगर दोस्तों आपको भी कुछ वायरिंग के बारे में मास्टर बनना है, आपको स्ट्रगल नहीं होना है, तो हमने क्या किया है, आप हमारे पास आ नहीं सकते, आपका वर्कशॉप पे बंद नहीं करवा सकते, तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अगर आप चले जाते तो बाइक इंजीनियर, अगर आप वहाँ पे नाम सर्च करवाते तो हमारा ऐप है, वहाँ पे
ऐप में हमने वीडियो डलवाए। पहला BS3 स्प्लेंडर का है, BS4 स्प्लेंडर का है, अभी थोड़ी दिनों में BS6 स्प्लेंडर का भी वीडियो आएगा। पेड वीडियोज़ हो गए। वापस आपको एक बार नोटबुक लेना है, जैसे हमारे स्टूडेंट ने ये नोटबुक है, ये प्रैक्टिकल बुक है, देखिए प्रैक्टिकल बुक है। ये ऐसे आपको, ये अभी BS6 के लिए स्पेशली नया किताब लाया है, बराबर। ये देखिए ये स्टूडेंट है हमारे, तो ये रफ बुक है, बराबर ना। ये देखो रफ बुक में हम इस तरह सिखाते, ड्राइंग बनाते, एक एक वायर ब्लू वाइट जो भी कलर है, ऐसे पहले इन्फॉर्मेशन लेते कौन सा वायर। देखिए यहाँ पे एक एक वायर का कलर और कोड है। देखिए ये रफ बुक है इनका। ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने ड्राइंग भी बनाए। अभी आपको भी ऐसा ही कुछ ड्राइंग बनाना है, जो हम ऐप पे एक एक चीज़ है, एक एक वायर है, एक एक कलर का कोड ही वहाँ पे सिखाते हैं। तो आपको भी क्या करिए, अगर वो ऐप पे चले जाओ, प्रैक्टिकल बुक खरीद लो, स्केच पेन खरीद लो, पेन पेंसिल नोटबुक ये सब कुछ खरीद लो। आपका मोबाइल बाजू में रखो और जैसे हम कहते हैं समझाते हैं वैसा नोट करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ख़राब है। क्योंकि हम BS6 आपको समझा नहीं और हम BS8 में आ गए। तो आपको भी क्या करना है, इसी टाइप में अगर BS8 को जानना है तो आपका बेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम आपका पहला बेस करेंगे, फिर ही वो टाइम पे आपको BS6 तक लेके जाएंगे। तो पहला वीडियो हमारा BS3 का वो देखिए, उसमें से बहुत ही कुछ अलग नॉलेज मिलेगा। तो चलो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे पास ज्वाइंट होना है तो दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए, मैसेज करिए। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।